बोलता है कि मेरे रहते वो नहीं हो सकता है। नहीं, वो उनके रहते हुए सब कुछ हो सकता है, जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे होगा। अरे हनुमान कहे जाते हैं नरेंद्र मोदी जी के। अच्छा, हनुमान कहे जाते हैं तो उड़े ना फिर, बाहर लेकर उड़े, हनुमान कहा जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है। दलितों के नेता नहीं, आप पासवानों के नेता बोलिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ। क्योंकि वो पार्टिकुलर अपने कास्ट को ही सपोर्ट करते हैं। हम भी अपने आप को अंबानी कह देंगे, क्या हम हो जाएंगे? क्या मौसमी ही रहेंगे? कहने को लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कहने से नहीं होता है, करना पड़ता है। जी चिराग पासवान आपको पसंद नहीं? नहीं, हमको पसंद नहीं, आई डोंट लाइक। वो दलितों के नेता नहीं है, और बियर वगैरह पे भी, दारू पे भी, ये सब करके मतलब वोट पे जा जाता है। तो पहले जागरूक करना जरूरी है। अपने से खतरा लोगों को ज्यादा होता है, तो वैसे ही अपने लोग बस ऐसे ही यहाँ पे बिहार में ऐसे ही होता है, दारू सट्टे पे लोग बिक जाते हैं। मैं खुद बिहार से हूँ तो मैंने इस चीज को देखा, ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे बिक जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कहा जाता है कि दलितों की हक की आवाज अगर सबसे पहले किसी ने बिहार में उठाई तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। क्या ये सही है? आजाद समाज पार्टी की सरकार बिहार में बनी। हाँ बिल्कुल बननी चाहिए। मेरी फैमिली की तरफ ये पटना के मिलर हाई स्कूल में आज चंद्रशेखर आजाद रावण जो कि नगीना लोकसभा सीट से सांसद है, उनकी आज रैली है। और उनके रैली में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों हजार की संख्या में जो है लोग पहुंचे हुए, और खास करके महिला भी यहाँ पर जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। अब महिला से बात करेंगे कि चंद्रशेखर आजाद रावण को ये लोग कितना पसंद करती है, क्या चाहती है कि आजाद समाज पार्टी की बिहार में सरकार बने, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव होने में 1 साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है। अब इन्हीं लोग से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मौसमी, कहाँ से हैं? छपरा। छपरा। जी छपरा। क्या कहिएगा, चंद्रशेखर आजाद रावण को सुनने आए आप लोग? जी सुनने आए। तो कैसे नेता लगते हैं? युवा नेता है, हमारे आवाज है। आवाज है। जी हमारी आवाज है। कहा जाता है दलितों के अगर सबसे अच्छा कोई नेता है तो चिराग पासवान है। कहाँ सुने हैं आप? हम तो नहीं सुने हैं, नहीं हमने ऐसा कभी फील किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने आप को भी कहता है। हम भी अपने आप को अंबानी कह देंगे, क्या हम हो जाएंगे? क्या मौसमी ही रहेंगे? कहने को लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कहने से नहीं होता है, करना पड़ता है। जी चिराग पासवान आपको पसंद नहीं? नहीं, हमको पसंद नहीं, आई डोंट लाइक। वो दलितों के नेता नहीं है, और हमें नहीं। अरे हमेशा लड़ाई लड़ते हैं दलितों की। क्या लड़ाई लड़े? हम तो कुछ देखे ही नहीं लड़ाई उनके। महिलाओं के साथ जब उत्पीड़न होता है तो वो तो नहीं आते हैं। आप कैसे देख लिए कि वो दलितों के नेता हैं? वो कहते तो हो कि अगर दलितों पर अत्याचार होगा, संविधान पर अगर खतरा आएगा, तो आरक्षण पर खतरा आएगा, तो हम साथ में, मेरे जीते जी ये सब खत्म नहीं हो सकता है। उनके जीते जी खत्म नहीं हो सकता, कहने से सिर्फ हो जाएगा, करना पड़ता है ना। पहले वो महिलाओं को तो देखें कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, उसके बाद आए ना कि संविधान खत्म होने, मतलब हो कैसे सकता है? कोई सोच कैसे सकता है? हम लोग नहीं है। बोलता है कि मेरे रहते वो नहीं हो सकता है। नहीं, वो उनके रहते हुए सब कुछ हो सकता है, जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे होगा। अरे हनुमान कहे जाते हैं नरेंद्र मोदी जी के। अच्छा, हनुमान कहे जाते हैं तो उड़े ना फिर, बाहर लेकर उड़े, हनुमान कहा जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान वो कहते हैं, खुद को बहुत लोग बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन वो जमीन पे उतरेंगे। हम लोग आसमान में नहीं, जमीन पे रहने वाले को मानते हैं। जो हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो जमीन पे आके हमारी बात को सुनेगा, हमारी समस्याओं को समाधान करेगा, वो हमारा नेता है। वही हमारे लोकप्रिय नेता है बस। अच्छा, चौकीदार दफेदार पर भी वो नीतीश कुमार से भी जाकर के मिले थे, उस पर भी बात किया था उन्होंने। तो कैसे आपके नेता नहीं हुए? ये तो हम नहीं सुने हैं कि वो जा करके मिले या फिर जो भी हो, ऐसा तो इतना हम न्यूज नहीं देखे हैं। बट वो हमारे नेता नहीं है, इतना हम फील करते हैं, इतना हम महसूस किए हैं उनको लेकर के कि नहीं है। क्योंकि अगर वो हमारे नेता होते तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक महिला हूँ तो वो महिला के लिए आते। जब हमारे नेता थे तो हमारे लिए आते ना। जब वो एक महिला की आवाज नहीं उठा सकते हैं तो सोचिए वो कि वो दलितों की क्या आवाज उठाएंगे। अच्छा, बिहार विधानसभा 25 में चुनाव होना है, क्या लग रहा है सरकार क्या आजाद समाज पार्टी बना पाएगी या फिर से नीतीश कुमार ही रह जाएंगे? पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे समाज को जागरूक होना जरूरी है। पहले हमारा समाज जागरूक हो, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं वो हमारे समाज को जागरूक करें। क्योंकि ये लोग मतलब बहुत ज्यादा वोट बैंक का भी काम होता है, लोग मतलब बियर वगैरह पे भी, दारू पे भी, ये सब करके मतलब वोट पे जा जाता है। तो पहले जागरूक करना जरूरी है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि अब जो दलित समाज का ज्यादातर वोटर्स है अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ खींचे जा रहा है। आपको लगता है ऐसा? तभी तो आखिर सरकार बन रही है भाजपा की। जी जी जी, ये तो आप सही बोल रहे हैं, ऐसा है। बहुत लोग बिक जा रहा है, हमारे समाज के लोग की मैं बात कर रही हूँ, बिक जा रहा है। देखिए पहले लोग अपने शिक्षित बने तब तो कुछ कर सकते हैं ना। पहले शिक्षित बने, हम लोग को पढ़ने की जरूरत है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं चाहूंगी कि लोग पढ़ें और पढ़ने के साथ भाई को सपोर्ट करें ताकि भाई आए मैदान में। अच्छा, जिस तरीके से मनुवादियों के द्वारा जिस तरीके से शोषण किया जाता था दलितों पर, क्या वो अब दलित समाज उसको भुला चुका है? क्या कहाँ भूल गए? आए दिन तो कुछ ना कुछ हम लोग के साथ हो ही रहा है, कैसे भूल जाए? फिर भी बहुत दहलाने वाला हम लोग के साथ घटना होता है। फिर भी वोट जो है भाजपा को कैसे देते हैं दलित? यही तो समझाना है,
यही तो समझाना है, यही तो बताना है, यही समझाना है हम दलितों को, यही इसी चीज से जागरूक करना है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? प्रीति राज, कहाँ से आए आप? छपरा से। छपरा से आए हैं? जी जी। क्या कहिएगा, किसके लिए आए चंद्रशेखर जी? हाँ, उनसे मिलने के लिए आया है, उनको सामने से ऑब्जर्व करने के लिए आया है। तो आप लोग का नेता कहे जाते हैं चिराग पासवान जी। चिराग पर दलितों के नेता नहीं, आप पासवानों के नेता बोलिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ। क्योंकि वो पार्टिकुलर अपने कास्ट को ही सपोर्ट करते हैं। अपने कास्ट को सपोर्ट करते जी। हैं। अरे कहते हैं दलितों की आवाज उठाते हैं। क्या दलितों के, देखिए मुझे खास पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट नहीं है और मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ भी देखा है बस, और देखिए आप अगर आप हीरो हीरोइन से कोई अपना शिकायत कीजिएगा तो वो तो आपको जानता तक नहीं, पहचानता नहीं है, और वो फिल्मी दुनिया के हैं तो उनसे क्या कोई आपको समझेगा। फिल्मी दुनिया के है, लेकिन है तो प्रधानमंत्री के हनुमान। तो प्रधान तो उड़ रहे ना, आसमान में हनुमान है तो होंगे जिसके लिए हनुमान होंगे, उड़े। अगर वो उड़ते तो उड़ उड़ के सबके जगह पे जिसके यहाँ पे समस्या है वहाँ जाते ना, तो वो तो उड़ के नहीं आते हैं, जो जमीन पे चलता है वो जाता है। तो चंद्रशेखर आजाद जी बिल्कुल आते हैं भाई हमारे। अच्छा, तेजस्वी यादव जी भी युवा है बिहार में, क्या लग रहा है सरकार बनेगी 25 में कि नहीं? देखिए मुझे तो पूरी उम्मीद है और लोगों को देखकर लग रहा है कि मतलब चंद्रशेखर की सरकार बनना चाहिए, लेकिन अपने लोग पे यहाँ विश्वास नहीं कर सकते। होता है ना, मतलब अपने से खतरा लोगों को ज्यादा होता है, तो वैसे ही अपने लोग बस ऐसे ही यहाँ पे बिहार में ऐसे ही होता है, दारू सट्टे पे लोग बिक जाते हैं। मैं खुद बिहार से हूँ तो मैंने इस चीज को देखा, ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पे बिक जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कहा जाता है कि दलितों की हक की आवाज अगर सबसे पहले किसी ने बिहार में उठाई तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है, क्या ये सही है? अब मुझे तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आवाज क्या उनका भी वही है, मतलब वही यहाँ पे कास्ट पे ही होता है जो भी वोटिंग होता है। जी बिल्कुल। मतलब आप चाहते हैं आजाद समाज पार्टी की सरकार बिहार में बने? हाँ बिल्कुल बननी चाहिए, मेरी फैमिली की तरफ से उनको पूरी सपोर्ट। शासन की सरकार है बिहार में? जी, सुशासन की सरकार है बिहार में? मतलब सुशासन की सरकार है, कानून व्यवस्था सही है बिहार में? बिल्कुल नहीं, कानून व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है यहाँ पे। आपको दिख रहा है कानून व्यवस्था सही है? यहाँ पे अभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि चूंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, अपराधी जो है डर से खौफ से बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसा है तो आए दिन रेप थोड़ी होता है, सबसे ज्यादा बिहार का ही पॉपुलेशन यूपी बिहार में ही ज्यादा हो रहा है। आप देख सकते हैं रेप की जो हत्या जो भी कांड हो रही है वो यूपी बिहार में ज्यादा हो रही है, और वो भी दलितों के साथ ही हो रही है। आए दिन दलितों की माँ बहन के साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। वहाँ तो मैंने नहीं देखा कभी चिराग पासवान पहुंचे हो या नीतीश कुमार या लालू यादव या फिर उनके बेटी तेजस्वी यादव पहुंचे हो, किसी को नहीं। हमेशा चंद्रशेखर आजाद ही आगे आते हैं। चलिए, तो हमेशा दलितों की आवाज बन करके अगर कोई आता है तो उसका नाम जो है चंद्रशेखर आजाद रावण है, जो कि नगीना का सांसद, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चिराग पासवान हमारे लिए आगे नहीं आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पासवानों के नेता हो सकते हैं, लेकिन दलित समाज के नेता नहीं हो सकते हैं। तमाम लोग थे, तमाम लोगों की बातों का अनुसरण, इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।